आप कब करोगे शादी बेटा, आपकी कब हो रही है, अच्छा कोई ढूंढा, या इस तरह के क्वेश्चन शुरू हो गए एंड यू फील प्रेशर। यूनिवर्स टेस्ट करता है। मैं नहीं करने वाली चीज़ें, अनडूइंग वाली चीज़ें भी बताऊंगी, लेकिन एक ट्रू जेन्युइन लव को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इतना करना नहीं है जितना कि नहीं करना है। और ये नहीं करना ही जो है वो लोगों से होता नहीं है, क्योंकि अगेन जैसे कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बोलती हूँ, आपका एनालिटिकल लॉजिकल माइंड आपको सिखाता है हमेशा कि कुछ भी पाने के लिए लाइफ में, चाहे वो एक जॉब में प्रमोशन हो या फिर मैनिफेस्ट करना हो ट्रू लव, उसमें आपको मुशक्कत करनी है, हार्ड वर्क करना है, गधा मजबूरी करनी है, और ये गधा मजबूरी ही बन जाती है मुसीबत। नहीं कर पाते हैं सरेंडर। जैसे कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में, फेक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं अटैच होना चाहेंगे, बिल्कुल वैसे ही अपने आप से ये भी पूछिए कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि कोई हाई वाइब्रेशनल जना आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, और अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो बंधे ही रहना चाहेगा आपके साथ। तो एज सच स्टेप्स कोई होते नहीं है, ये इंट्यूटिवली समझने की बात है, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से। अगर मैं कहूँ कि ये काम जो है आपकी लाइफ का एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट एफर्टलेस और आसान कामों में से होना चाहिए, और आपके इसी बिलीफ ने कि ये सबसे मुश्किल काम है, भारी भरकम काम है, इसी बिलीफ ने इसको भारी भरकम काम एक्चुअली बना दिया है और ब्लॉक कर दिया है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हो जाएंगे या आउटराइट इनकार कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। बट अगर आप सच में सच जानने के करीब पहुंचेंगे तो आप बेहद लिबरेटेड और फ्री फील करेंगे ये जान के कि एक्चुअली शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट टास्क, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हम क्योंकि इसे सिंपल नहीं मानते हैं, हम इसे इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए वो वही बन जाता है। ज़्यादातर उस कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड जो लोग होते हैं वो यही मानते हैं, इसलिए यही सच्चाई उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। जो सीखा पड़ा है उसको भुला देने का, उसको अनलर्न कर देने का काम है, उतना डूइंग का काम नहीं है जितना अनडूइंग का, भुलाने का काम है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो टर्म है ट्रू लव, इससे ज़्यादा पसंद करती हूँ यूज़ करना टर्म हाई वाइब्रेशनल लव। और वो इसलिए क्योंकि जो ट्रू है वो डेफिनेशन बहुत लोगों की बदल सकती है, परिभाषा बहुत सब्जेक्टिव, बहुत विपरीत हो सकती है बहुत सारे लोगों की, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस लेवल पे है, इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, कैसे कल्चर में पले बड़े हैं, कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कैसी फैमिली से आते हैं, उनके खुद के कितने इनर बिलीव्स किस तरह के हैं, कैसी ग्रोथ है खुद की, इनर इंडिविजुअल ग्रोथ। तो हो सकता है किसी के लिए जो अपनी करंट रिलेशनशिप है या वो जो रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रू लव के नाम पे, वो एक और इंसान के लिए एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या वो रिलेशनशिप कोई मायने ही ना रखती, वो बहुत एवरेज डल रिलेशनशिप हो। इसलिए ट्रू की डेफिनेशन भी ज़रूरी नहीं है ट्रू हो, वो आपके हिसाब से हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई वाइब्रेशनल, तो इस पे कोई डाउट नहीं रहता है। बहुत सारे एविडेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिफाइबल मापदंड होते हैं जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये इंसान, ये बॉन्ड, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन हाई वाइब्रेशनल है कि नहीं। इसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या चीज़ें ज़्यादा है और क्या कम है, इसके क्या परिभाषा, क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस रिलेशनशिप का, इस बॉन्ड का, इस यूनियन का, क्या डिफाइनिंग, क्या प्राइमरी इमोशंस है जो दोनों जनों को फील होते हैं और ज़्यादातर फील होते हैं। अब क्या करना है आपको कि आपकी लाइफ में ऐसा लव मैनिफेस्ट होने की पोटेंशियल संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि आप वही कर सकते हैं, है ना। अब मैंने थोड़े से स्टेप्स बनाने की कोशिश की है आपके लिए, ये प्रोसेस ईजी करने के लिए, समझाने के लिए। तो जो चीज़ इंटरनली इंटीग्रेटेड होती है, अगेन उसको शब्दों में शेयर कर पाना, वो समझ को ट्रांसफ़र कर पाना एनर्जेटिकली, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि ये समझ मैं अब एनर्जी के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। अब उस स्टेप्स को आप कैसे समझते हैं वो बहुत डिपेंड करेगा अगेन कि आप अपनी ग्रोथ में कहाँ हैं इस बात पे। तो सबसे पहले तो आपको एक प्री प्रिपरेशन करनी है, और वो है जांचना खुद की ही फर्टिलिटी। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम कहीं कुछ क्रॉप्स, खेती अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, अच्छी फसल उगाना चाहते हैं, तो पहले तो हमें ज़मीन अच्छी है जानना चाहिए, वो ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी ही फर्टिलिटी चेक करनी है, और वो कैसे, अपना इनर डीप इंट्रोस्पेक्शन करके। और शायद ये इतना आसान काम नहीं हो अगर आप कभी यूज टू नहीं हुए हैं, और शायद आपको लगता हो कि आप अपने को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं। तो डीप इनसाइड आपको बार बार जाना है, एक प्रैक्टिस की तरह बना लेना है, आपको अपने आप को ही परखना है कि आप जिस चीज़ को ट्रू लव कह रहे हैं या हाई वाइब्रेशनल लव कह रहे हैं, वो आपको क्यों चाहिए, और
इस प्रोसेस में जब आप जाएँगे आपको अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चलेंगी कि जो अगर आप सच्चे हैं, आप क्लियरली काम कर रहे हैं, तो जिनको आप शायद जो अपने आप बारे में सोचते थे उससे विपरीत निकलेंगी और आपको डिनाई नहीं करना है। आप ये बोल सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है जो मैं कर रही हूँ, ये कैसा बेकार का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्यों नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। एक लॉजिकल स्टेज होती है एक उम्र पे, सब चाहते हैं कि उनकी शादी हो, एक राइट पार्टनर मिले। पार्टनर सब बेहतर से बेहतर ही चाहेंगे। फिर से बेहतर की डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है हाई वाइब्रेशनल हो। ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है क्यों चाहिए, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है एक सर्टेन लेवल पे, ये क्योंकि ये तो ऑब्वियसली लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप लाइफ में होता ही है, प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप। लाइफ अकेले थोड़ी बितानी है, किसी के साथ ही बितानी है ना। और क्योंकि सोसाइटी में यही होता है, क्योंकि सोसाइटी की भी और आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की भी यही एक्सपेक्टेशन होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यही होगी, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कजन सब यही करेंगे, तो आपको भी यही करना है। इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि ये सोचने वाली चीज़ थोड़ी है। ऑब्वियसली यही सब करते हैं, प्रैक्टिकल इमोशनल सारी जो नीड्स है उसकी वजह से आपको भी वो चाहिए। तो लेकिन एग्जामिन करिए जिसको आप एक कंपेनियनशिप बोल रहे हैं या आप शादी बोल रहे हैं, रिश्ता आप जुड़ना बोल रहे हैं, उससे आपकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपको मिसफिट नहीं होना, या आपको लोनली नहीं रहना है, या आपको भी ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि यही सोसाइटी में होता है, यही कस्टम्स हैं, ऐसे ही लाइफ चलती है। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, आपको पॉवर्टी नहीं चाहिए, स्केर्सिटी नहीं चाहिए। आप जिसके साथ लाइफ में बिता रहे हैं आपको वो गुड लुकिंग होना ज़रूरी है, आपको फिजिकली अट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिन जो करना है वो ये कि क्या आपके प्राइमरी रीजंस यही हैं। क्योंकि अगर आपका प्राइमरी रीजन सिक्योरिटी है, अबंडेंस है कि उसके पास बहुत पैसा हो जहाँ पे आपकी शादी हो, या बहुत गुड लुकिंग हो, तो आपकी प्राइमरी रीजंस कुछ और है। पेरेंट्स को खुश करना है, आपका पार्टनर है, आपको सबको खुशी मिले, मेल चाहे कि नहीं वो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखे या मेरे घर में अच्छे से रच जाए, या फीमेल चाहे कि नहीं वो मुझे अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, वो ऊपरी तह के रीजंस हैं। आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए आपको पार्टनर चाहिए, तो फिर आप उसको हाई वाइब्रेशनल नाम नहीं दे सकते हैं। अगेन मैं वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ, वो जो शायद समझाना मुश्किल होता है। हाई वाइब्रेशनल चीज़ों में ये सब आ सकता है, कोई बनाई नहीं है, लेकिन वो इसके बियॉन्ड है, वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है, मंडेन और रेगुलर चीज़ों के बियॉन्ड है। तो फिर आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं आपको हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप इन चीज़ों में नहीं बंधी होती है। तो आप एडमिट करिए कि आपको ये रेगुलर चीज़ें चाहिए कि होती हैं। अपने आप से झूठ मत बोलिए, ऑनेस्ट होइए खुद से कि मुझे ये चाहिए, और इसमें जो इंसान फिट होगा, जितने टिक मार्क्स लगेंगे, वो इंसान को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या एक्सेप्ट कर लूँगी। अब वो हाई वाइब्रेशन है कि नहीं, इतना बड़ा क्राइटेरिया मैं नहीं लगाऊँ, उसमें जो चीज़ें उसके साथ जो भी आता है फिर मुझे वो सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन उस लेवल की, उस बियॉन्ड लेवल की है ही नहीं। तो पहले तो ये चीज़ अपने अंदर असली में क्लियर करिए। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग अपने आप से ऑनेस्ट हो जाएं और अपनी एक्सपेक्टेशंस नए तरह से एक प्रैक्टिकल ऑनेस्ट तरीके से सेटल कर लें, या कई लोग एग्जामिन कर लें और जान सकें और वो अवेयर हो सकें, और वो जिन चीज़ों को पकड़े हुए थे जो ऊपरी तह की है या जो उनको सर्व नहीं करी, उनको एक्चुअली छोड़ पाएँ। तो दोनों तरह से ये प्रोसेस काम करेगी। और मैंने जैसे कि बोला, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो लव में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, शादी का मज़ा, खुशी, बाकियों से कनेक्शन, पेरेंट्स की खुशी, आपकी एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियली वेल ऑफ, जो सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है, एक जो अच्छा पर्याप्त होने की फीलिंग होती है, एक मटीरियल वे में, अर्दी वे में, इमोशनल वे में, और एक ट्रांसेंडेंट वे में, वो सब हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं कि नहीं, आपको वो प्योर क्वालिटी के लिए, वो लव फॉर द सेक ऑफ दैट लव, उस लव के लिए ही वो चाहिए, क्योंकि उससे कम आपके लिए कुछ नहीं चलेगा। अगर आप जान चुके हैं कि हाँ आपका रीज़न जेन्युइनली वही है, तभी आप आगे बढ़ें इन नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। अब एसेंस में जानने की कोशिश करिए कि आप जो चाहते हैं उसकी एसेंस क्या है। फीलिंग्स में डिफाइन करिए। इट्स ओके टू हैव अ पिक्चर कि आपको कैसा चाहिए, कि आपको फीमेल इस तरह की चाहिए, या ऐसी दिखनी चाहिए, या मेल ऐसा दिखना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें इस तरह की जो है उस पे जाइए, लेकिन उस पे इतना फोकस मत करिए। टू हैव अ जनरल आइडिया ठीक है, वो रखिए दिमाग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहन में रखिए, जिस पे फोकस करिए कि आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आप कैसा फील करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, आप कैसा फील करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जब वो इंसान उस ज़िंदगी का हिस्सा हो, जब आप इकट्ठे एक लाइफ क्रिएट करें, जब आप उस लाइफ पाथ पे आगे चलें, तो वो कैसा होना चाहिए, आपको उससे क्या सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सोल नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए, क्या वो प्राइमरी फीलिंग्स हैं। अब इसमें भी आप क्लियर हो जाएंगे कि वो हाई वाइब्रेशन है या किस लेवल की, कैसे इमोशंस हैं जो हाईएस्ट लेवल पे वाइब्रेट करते हैं। एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, वो लाइफ में जो आप फील करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, किस तरह से पूरा होना चाहते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करिए अपने अंदर। क्लियर, जितनी क्लैरिटी आ सकती है उतना अच्छा, क्लियर कि डाउट नहीं रहे कि ऐसा फील करना है, दिस इज इट।
ये सार है। उसकी डिटेल्स आप में जा सकते हैं चाहे तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल्स, बहुत ज़्यादा माइक्रो डिटेल्स नहीं, लेकिन एसेंस में क्या फ़ील है कि आपको ये सोल नीड है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हो सकता है तो लिख सकते हैं आप ये चीज़ को, आप लिख सकते हैं इसे, आपकी सबकॉन्शियस से वो चीज़ कनेक्ट हो रही है, आप इसके बारे में खुद को अफ़र्म कर सकते हैं, या कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। चाहे तो कुछ भी ना करें, ये सब करना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हेल्प लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पक्का करना है, अभी आपको ये स्टेप बाकी, आप कर सकते हैं कुछ भी। पर्पस ये है कि आपको अंदर से क्लियर होना है, तो फिर उस चीज़ में दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस या किसी और को कोई और मिला है उससे आप कंपेयर कर रहे हैं, या उसकी जो मिला है या उसकी जो एग्जाम्पल है उससे देखकर आपकी नीड चेंज हो रही है, वो ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, वो सब नहीं होगा, क्योंकि आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आपको किस लेवल पे चाहिए, और किस तरह से वो आपकी लाइफ को वो चीज़ कंप्लीट फील करवाएगी। अब जब आपने ये वाला चीज़, ये वाला स्टेप कर लिया है और आपको डीप क्लैरिटी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है करने वाला? वो ये करना है कि अपने अंदर ही काम करना है, सेल्फ लव डेवलप करना है। क्योंकि मैं जितना एम्फसाइज करूँ वो कम है, कि बहुत ज़्यादा लोग वो डीपेस्ट लेवल का लव चाह रहे हैं, उस लेवल का लव चाह रहे हैं, जो लेवल का लव आपको तभी मिलेगा जब आप पहले खुद से उस लेवल का प्यार करेंगे। जब आप जानेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है, जब आप अपने आप को इतना पूरा महसूस करेंगे, आपकी वर्दीनेस, आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होगी कि आप कोई नॉनसेंस को लव का नाम नहीं देंगे। आप वो लव के नाम में कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में अपनी सोल को बेच के, अपनी हाईएस्ट प्योरेस्ट जो कोर की नीड है उसको बेच कर, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कुछ भी एक्सेप्ट जब नहीं करेंगे, वो जब उस लेवल पे पहुँचेंगे तब भी तो वो वाइब्रेशन मैच होगी, क्योंकि आप अपने आप को इस स्तर पे ले जा रहे हैं, तो उस स्तर को मैच करने का लव भी आपको तभी मिलेगा। तो आपको ये काम अब अपने अंदर करना है, ये सारा इनर वर्क है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो हम पूरी लाइफ करते रहते हैं, इसकी कोई फाइनल स्टेज नहीं होती। तो आप खुशी से, बिना डेडलाइन के, क्योंकि ये तो लाइफ का काम है ना, ये तो जब वो इंसान मिल जाए तो भी आपको ये चीज़ करते रहनी है, ये तो लाइफ भर चलता रहेगा। तो खुशी से, प्यार से बस अपने आप को अपना फोकस बना लीजिए। यू आर योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप कैसे सजा सकते हैं? अब इस वर्क से, सेल्फ लव से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको स्पा में जाना है, या टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रूमिंग करानी है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, या जिमिंग करनी है, या मसल्स बनाने हैं, या बॉडी बिल्डिंग करनी है, या हाउ टू स्पीक इंग्लिश क्लासेस लेनी है, या ये करना है, वो करना है। ये चीज़ें कर सकते हैं ऑब्वियसली, जो चीज़ें आपको अच्छा फील करवाती है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन सेल्फ लव का मतलब जो है वो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं अंदर से, बाहर दिमाग से नहीं। तो वो जो आप चाह रहे हैं लाइफ से अपने पार्टनर के थ्रू, आप खुद को भी वैसे ही देखिए, उन्हीं नज़रों से देखिए, वही क्वालिटीज़ डेवलप करिए अपने अंदर। इनर वर्क से अपनी शैडो साइड्स क्या है, आपके अंदर क्या क्या शैडो साइड्स है, पोसेसिवनेस है, क्या आप बहुत जेलस हैं, क्या आपके अंदर बहुत बिटरनेस आती है, वो सारी चीज़ों को देखिए, और अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज आपको कैसे करना है उस पे ध्यान दीजिए। अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या, आपको क्या पसंद है लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, क्या करने से खुशी मिलती है, तो वो चीज़ों पे फोकस करिए। डू द थिंग्स विच ट्रूली ब्रिंग यू डीप सोल लेवल सेटिस्फैक्शन। आप लाइफ में किस चीज़ से फुलफिल होते हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, आपको कुछ घर में पसंद है, हॉबीज़ पसंद है, कुछ करियर ओरिएंटेड है, आपका लाइफ में क्या पर्पस है, कोई तो चीज़ होगी जिसको आपको डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, अपनी स्किल सेट, अपना टैलेंट, उस पर फोकस करिए। खुशी लीजिए, अपने अंदर पर्याप्त करिए, अपनी इनर डेवलपमेंट करिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी अपनी लाइफ का एक डीपर पार्ट बनाइए। आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना है, अपना बेस्ट वर्जन, सबसे ट्रू में, कोर में आप क्या हैं, ऑथेंटिक, प्योर, जिसपे सोसाइटी की परतें नहीं है, जिसपे कल्चरल प्रोग्रामिंग की परतें नहीं है, आप कोर में क्या है, वो ऑथेंटिसिटी बाहर आने देनी है, डेवलप करने देनी है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल वाइब्रेशनल तरीका है उससे कनेक्ट होने का, लव के फील्ड में, जिसे आप हाई वाइब्रेशनल बोलते हैं। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट स्टेप। वो ये है कि खुशी से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप ढूंढ नहीं रहे हैं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कहीं जा नहीं रहे हैं, आप किसी आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें, आउट ऑफ द वे जाकर लोगों से मिलना है, या मैट्रिमोनी साइट्स पे जाना है, या पार्टीज़ में जाना है क्योंकि वहाँ लोग मिलते हैं, कर रहे हैं। जो आपको ये चीज़ें भी अगर आपको नॉर्मल लगती है, नॉर्मली नेचुरली होती हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करना है, ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा एफर्ट आउट ऑफ द वे जाना, ये मैच ही नहीं होती है वो एनर्जी जो आप लाइफ में लाना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ईजी गोइंग, रिलैक्स्ड रहना है, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। आप बाहर भी जाते हैं, फ्रेंड से भी मिलते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब करते हैं, या जो भी और चीज़ें करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपकी एक लाइफ है, तो अपने आप को ओपन रखिए। जो भी आप लाइफ में हैं, ऑब्वियसली आपको वो प्रैक्टिकल चैनल्स भी ओपन रखने। तो कोई इंसान सडनली जो आपने सोचा भी नहीं था, मे बी दैट पर्सन इज द राइट पर्सन, द हाई वाइब्रेशनल मैच, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये चीज़ें जो आप नेचुरली लाइफ में करते हैं, ओपन रहिए। बस आंटी, अंकल, बुआ, चाची, ताई पीछे
पड़े हैं, ये लड़का दिखाना चाहते हैं, ये लड़की दिखाना चाहते हैं, ज़रूर ओपन रहिए। आप डेस्परेशन में देखने नहीं जा रहे लड़का, या प्रेशर में नहीं जा रहे हैं दूसरों से, पाइनिंग, दुखी, तरसे हुए, डाउट में, कंफ्यूज्ड, या फिर आप सिनिकल हो चुके हैं, स्केप्टिक हो चुके हैं, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती। ये सारी एनर्जी, ये सारे इमोशंस बहुत नेगेटिव हैं। लाइफ के थ्रू फ्लो करिए अपने बिलीव्स के हिसाब से। अगर आपको है कि नहीं मुझे अरेंज मैरिज के सिस्टम से करना ही नहीं है, सो देन स्टिक टू इट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। किसी और को आपको नहीं बताने दीजिए। और ऐसे ही प्रोसेस में यू डोंट नो हाउ यू माइट मीट द वन फॉर यू, कहीं तो शुरुआत होती है ना, जैसे मैंने अपने फर्स्ट लव के वीडियो में भी बोला था। इस प्रोसेस में आपको बहुत चांसेस हैं कि गलत लोग भी मिल जाएंगे। गलत लोगों से मतलब ज़रूरी नहीं है मेरा कि कोई नार्सिसिस्ट मिल जाएगा या टॉक्सिक मिल जाएगा। गलत से ये भी जो आपके लिए सही मैच नहीं है, यू आर डिफरेंट पीपल, या वो इतने आपस में कमिटेड नहीं है, या वो एक इंसान कैजुअल सा है या फेक है, या कोई वो मैच ही नहीं है। उस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जो आपके वो ट्रू वाइब्रेशनल जो लव चाह रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल से मैच नहीं है, तो दैट इज़ ओके। सबसे गलत जो चीज़ करते हैं लोग जो वो है, या तो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब खोने का डर है, या उसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, या खुद को चेंज कर लेते हैं उस इंसान के लिए। शायद ऐसे करने से इसका लव हमारे लिए बेहतर हो जाए। और अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं नार्सिसिस्ट की, टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रही। एवरेज भी जो आपको पता है कि ठीक नहीं है, आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, वो क्वालिटीज़, वो ट्रेट्स नहीं है जो आपके लिए मैटर करते हैं, फिर भी आप पकड़ के बैठे, तो ये मत करिए। और ये नेक्स्ट बिगेस्ट स्टेप है, व्हाट नॉट टू डू। आप अपने आप को रिलेशनशिप्स के लिए ओपन रखिए, लेकिन एक्सेप्ट करिए कि ये गलत रिलेशनशिप भी मिल सकती है, गलत लोग मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों से आप सीखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो देवदास मत बन जाइए, और ना ही क्लिंगी बन जाइए कि इसको पकड़ के रखना है, इसको चेंज करना है, मार्टियर बन जाएंगे हम, इसके लिए सैक्रिफाइस हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आप खुद का ही नुकसान करेंगे, खुद के लिए सेल्फ सैबोटाज करेंगे। नॉर्मल कोशिश सब करते हैं अगर छोटी मोटी बातें, लेकिन अगर जेन्युइनली अगर आप दिल से जानते हैं, और अगर आप उस एक हायर लेवल पे फिर भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया, आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे विद रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ग्रेसफुली, विद ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि उसने आपको सही बता दिया अंदर से कि ये ठीक नहीं है, आप पार्ट कर लेंगे बेस। और अगर ऐसे में दूसरा इंसान लिंगी है, या वो नीडीनेस, या आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको मना रहा है बार बार, तो वो भी आप ग्रेसफुली रोक पाएंगे कि नहीं, वी आर नॉट राइट, ये आगे चल के चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि किसी के लिए तरस की बात नहीं है, तरस खाना या इमोशनली ब्लैकमेल हो जाना, किसी की बातों में आ जाना लव नहीं होता है। आपको हाईएस्ट गुड करना है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा, शेम नहीं होगा, और गैसलाइटिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो आप खुद को गैसलाइट नहीं करेंगे, आंसू भी नहीं बहाते रहेंगे, और आप ये भी नहीं बोलते रहेंगे, जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ बोलती क्या रखा है प्यार में, कुछ मिलता तो है नहीं, लड़के तो चीट ही करते हैं, लड़कियां तो पैसा ही देती हैं, लड़कियां तो चीट ही करती हैं। तो अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप से आपकी मान्यता ये हो गई और आपने ये मान लिया, तो फिर आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही कर रहे हैं। इसलिए ऑलवेज विद एन ओपन हार्ट, नोइंग कि हाई वाइब्रेशन लव एग्जिस्ट करता है, और अगर आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो वो आपको मिलने की उतनी ही पोटेंशियल है जितने किसी और को मिला है उसकी। अपनी वर्दीनेस चेंज नहीं करी, बार बार अपने बिलीव्स को चेक करिए कि ऐसे बिलीव्स तो नहीं हो रहे जस्ट बिकॉज यू मेट समवन रॉन्ग। व्हाट इफ यू हाई वाइब्रेशन लेकिन वो इंसान उस लेवल का नहीं था, या व्हाट इफ दैट पर्सन वॉज अ हायर वाइब्रेशनल पर्सन लेकिन आप उस लेवल के नहीं थे। आपकी हरकतें, आपकी बिलीव्स, आपकी क्लीननेस, आपकी हैबिट्स ऐसी थी कि वो इंसान आपसे दूर हो गया, और उस इंसान ने वो दूर होके ठीक किया। तो इसमें भी आपके लिए लेसन है कि नहीं, हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद भी अपने अंदर वो क्वालिटीज़, अपनी हीलिंग करनी है, जिसके लिए आप भी उस लेवल पे आ सके कि वो हाई वाइब्रेशनल जना अगर आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होता है तो वो सस्टेन भी हो पाए। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि आप गलत लोग बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुस्सा होने के बजाय यूनिवर्स से कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या है ऐसा आप में जो आप बार बार सीख ही नहीं पा रहे, आप वो एनर्जी से क्लियर ही नहीं कर पा रहे, जिससे फिर आपको उससे बेहतर इंसान मिल सके। क्या है कि आप वही लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो रीज़न आपके अंदर ही है, कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, आप खुद ही वो चीज़ बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एग्जामिन करिए और हील होते जाइए। नेक्स्ट स्टेप जो नहीं करना है, अर्जेंसी नहीं करनी है, नीडीनेस नहीं होना, क्लिंगीनेस नहीं होना, स्मॉल माइंडेड नहीं होना है, डेस्परेशन नहीं करनी, थ्रो इट इनटू द ट्रैश कैन। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आपको बहुत बताया जाता है कि शायद कि इतने दिनों में मैनिफेस्ट कर लीजिए अपना लाइफ पार्टनर या लव ऑफ योर लाइफ, हो सकता है किसी के लिए वो वर्क करती हूँ, लेकिन ऑन द कोर लेवल वो चीज़ें उन्हीं चीज़ों के एंटी है जो वो आपको मैनिफेस्ट करना सिखा रही है। क्योंकि जब हम टाइमलाइंस लगा देते हैं, डेट्स लगा देते हैं, तो हमारा माइंड, लॉजिकल माइंड उनसे फिक्सेटेड हो जाता है, और जो हम चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने दिमाग में जब वो टाइम लगा दे, तो अर्जेंसी और एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, वही चीज़ को ब्लॉक कर देती है जो हम चीज़ को खुले से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब ये वाली बात भी बिल्कुल लॉजिकल है कि कोई बोलेगा कि मैनिफेस्ट तो मैंने इच्छा तो 20 साल की उम्र से शुरू की, तो मुझे 60 साल की उम्र पर थोड़ी चाहिए अपना जेन्युइन लव, सो दैट इज लॉजिकल। लेकिन ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स से
आपके लिए जो सही टाइम है, हो सकता है दैट्स सूनर देन यू एक्सपेक्ट, जितना सोचा भी नहीं उससे जल्दी हो सकता है, आपको जो नहीं पता उससे थोड़ा लेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो सारा खेल है, ये तिगड़म है, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। ऑब्वियसली सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ों पे कम से कम फोकस करें जो इम्परफेक्ट है, जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट या पेन या सफरिंग मिलती है, विदाउट डिनाइंग दोज थिंग्स, लेकिन एक हाई एक स्पिरिचुअल तरीके से उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, कंटेंटमेंट मिलती है, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ राइज होती है, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है, जिससे आपको एक फीलिंग ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है। क्या क्या वो चीज़ें हैं, अपने आप को अपने अंदर से अपने स्तर पे बढ़ाइए। जो आपको नेचुरली लग रहा है, जो नॉर्मली आ रहा है, जो करने में आप अपने अंदर से धोखा नहीं कर रहे हैं, खुद को नहीं झूठ बोल रहे हैं, जो करने से आपको खुद को एफर्ट नहीं लग रहा कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सेल्फ लव प्रैक्टिस किया आपने, क्लैरिटी है और श्योरिटी है, मुझे यही चाहिए, लेकिन बाकी सबकी शादी होने लगी। अब उस स्टेज पे आ गए, कुछ साल पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब थोड़े साल एज और बढ़ गई, अब उस स्टेज में आ गई कि कज़न्स की होने लग गई, फ्रेंड्स की होने लगी, शादियों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, संगीत में जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, या मैन है, बेस्ट मैन बन रहा है सबकी शादी में, लेकिन खुद अकेले हैं। अब पेरेंट्स का प्रेशर शुरू हो गया, या आपको सबको देख के आपको अब डेस्परेशन फील होने लगी, या एंग्जाइटी फील होने लगी, या डर फील होने लग गया कि क्या होगा, या यू स्टार्टेड फीलिंग लोनली कि हम अकेले रह जाएंगे, हम तो अकेले हैं, या दूसरों को साथ में देख के आपको एहसास और बढ़ने लगा कि हमें भी अकेले नहीं रहना, हमारे साथ तो कुछ गड़बड़ है, हम कितने अधूरे हैं, हम कितने सैड हैं, हम कितने बेचारे हैं। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि ये स्टेज आएगी, बहुत ऑफन आएगी, स्पेशली अगर आप एक हाई वाइब्रेशनल लव को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जेन्युइनली हाई वाइब्रेशनल, जो मैंने फर्स्ट प्री प्रिपरेशन में क्लियर कर दिया था कि वहाँ से आप जानेंगे कि आप वो मैनिफेस्ट करना चाह भी रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये स्टेज आएगी, बीच की आपकी अगेन टेस्टिंग स्टेज। डाउट्स जो हैं घेर लेते हैं, जहाँ पे अब ये पॉइंट आएगा कि आपने अब तक जो काम किया है, अब आप उस पे खड़े रहना चाहते हैं, क्लियर है कि नहीं। किसी लेसर लव को, किसी कम लव को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, वो आपकी बस की बात ही नहीं है, इसलिए आप जो हैं आपको वैसे ही रहना है, वो मिलेगा तभी आपको आपका हामी होगी। या अब बाकी सारे ये सिनेरियो देख के आप अब घबरा गए हैं, प्रेशर में आ गए, डाउट में आ गए, सैड हो गए, लोनली हो गए, और आप अब चाहे आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि जो कोर भी मैटर करती है, जो एसेंस आपने लिखी थी आपको मैटर करती है, वो कम होने लगी, उस पर जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े कम होने लगे, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे कि ये हो गया तो ठीक है चलेगा, ये भी कम हो तो चलेगा, इतना तो सबके साथ होता ही है, ये जो मुझे फील होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो है, प्रैक्टिकल लेवल पे तो है, कुछ बुराई भी नहीं है। और आप कहीं हाँ बोल दें, या आप प्रेशर में आ जाए कि आपको जल्दी जल्दी लोगों से मिलना है, या ढूंढना है, या डेटिंग साइट्स पे जाना है, या मम्मी पापा के थ्रू देखना है, या कैसे भी आपको ऑनलाइन या जिस भी तरह से, मुझे नहीं मालूम आजकल और कौन-कौन से तरीके होते हैं, तो उन सब तरीकों से आपको कुछ ना कुछ करना है, तो वो टेस्ट है। उस ट्रैप में फँस गए हैं, उस टेम्पटेशन में फँस गए हैं, तो फिर आप कुल्हाड़ी मार लेंगे, फिर आप ब्लॉक कर देंगे। आपके लिए कुछ यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है, जेस्टेशन पीरियड में है, कुछ प्रिपेयर हो रहा है, कुछ ताने-बाने बुने जा रहे हैं आपके, लेकिन आप उससे पहले ही आप इस टेस्ट में मात खा गए, और आप यू गिवन टू समथिंग लेसर, और आपने अपने आप को कन्विंस भी कर लिया कि ये खुशी है शादी की पार्टियों में, ड्रेसेस में, कपड़ों में, एक इनिशियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के चक्कर में, एक अट्रैक्शन फैक्टर में शायद आपको लग भी रहा है कि डेप्थ है, लेकिन आगे जाके पता चले कि जब सब खत्म हुआ कि नहीं ये नहीं था वो चीज़, और शायद आपको अभी भी पता हो लेकिन आप डिनाई करें, और आप जानते हैं कि आपने हाँ क्यों बोली, इसलिए बोली कि नहीं कितना वेट करना था यार, ये तो अब करना ही है ना, नहीं आई एम हैप्पी इनफ। अगर आपको हाई वाइब्रेशनल सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो ये फेज़ आपको क्रॉस करना है। और अब ये है मेरा नेक्स्ट स्टेप जो शायद कई लोगों को फ़नी लग सकता है, एरोगेंट भी लग सकता है, स्नूटी भी लग सकता है, अकड़ू भी लग सकता है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, और वो है व्हेन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हाई वाइब्रेशनल लव, फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन। सिलेक्शन की पॉलिसी फॉलो मत करिए। आप जानते हैं ना, जॉब इंटरव्यूज़ में भी स्पेशली जो बहुत ज़्यादा कवेटेड, बहुत एस्पिरेशनल लेवल्स ऑफ जॉब होती हैं, जैसे कि आईएएस वगैरह, पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन यूजुअली फॉलो होती है, रिजेक्शन ज़्यादा होती है, पॉलिसी ऑफ सिलेक्शन नहीं होती कि ये चीज़ें हैं तो सिलेक्ट तो करना ही है हमने, कम रीजंस पे हम रिजेक्ट करेंगे, ज़्यादा रीजंस पे तो सिलेक्ट ही करेंगे। तो पॉलिसी ऑफ सिलेक्शन मत फॉलो करिए, ये पिछले पॉइंट से भी जो है, थोड़ा सा भी डाउट हो मन में, जेन्युइन डाउट जो होता है ना, थोड़ा सा भी मिसिंग कुछ लगे कि पूरा नहीं, बात नहीं बन रही, कुछ है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसा है, चाहे सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदर से जानते हैं, इनर वॉइस, इंट्यूशन, कि वो चीज़ नहीं है, आपको अंदर से एक सैडनेस आ गई कि शायद यही होगा, तो आप जानते हैं कि वो नहीं है, तो पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन फॉलो करिए नहीं, जब तक आपका हार्ट एंड सोल डज नॉट ट्रूली नो कि वाओ दिस इज इट। चाहे कितने भी अच्छे लोग मिल जाए सामने से, कितने अच्छे रिश्ते लग जाए, कितने पोटेंशियल मैन वेमेन मिल जाएं, लेकिन आपको अंदर से हाँ नहीं आ रही है,
तो मत एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट कर दीजिए ग्रेसफुली, ऑब्वियसली तमीज़ से मत फंसिए या डिस्टेंस हो जाइए या हामी मत भरिए, लेकिन बिल्कुल अपॉलोजेटिक मत होइए, गिल्टी मत होइए, डेस्परेट मत होइए। पॉलिसी ऑफ रिजेक्शन से यूनिवर्स आपको टेस्ट भी करता है कि कितने लेवल पे जाके आप हाँ बोल देते हैं, आपकी बस हो जाती है। इसके बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं, या आपका ट्रस्ट खो गया, या आपको डाउट आ गए, या आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपकी हार्ट एंड सोल ने हाँ, हाँ नहीं बोल दिया ज़ोर-ज़ोर से नगाड़े बजा के, तब तक हाँ मत बोलिए। तो नॉन नेगोशिएबल, नॉन कॉम्प्रोमाइज़ेबल, नॉन डिबेटेबल चीज़ें, क्वालिटीज़, एसेंस क्या है आपके लिए वो जानिए और उस पे क्लियर रहिए, अड़े रहिए, अड़ियल बन जाइए। लेकिन उसके बाद छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर डिनाई मत कर दीजिए कि जो यूनिवर्स आपको भेजा, और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आगे जाके रिलेशनशिप में रियलाइज़ करते हैं वो मैटर ही नहीं करती। जब वो लेवल का लव आपको एक्चुअली मिलता है वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, या उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती है, स्पेशली फिज़िकल सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, वो तो चेंज हो जाती है। पैसा का लेवल चेंज हो जाता है, जॉब्स चेंज हो जाती हैं, ग्रूमिंग इंसान की चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको दिल से लग रहा है कि दिस इज़ द राइट थिंग, जो कोर चीज़ें आपको मैटर करती है और आपको ऐसा कभी नहीं लगा इससे पहले, तो ध्यान दीजिए, यूनिवर्स का कोई गाइडेंस है। वो ऊपर की मज़ेदार चीज़ें, टेम्प्टिंग चीज़ें, अच्छी चीज़ों के लिए वो चीज़ डिनाई मत कर देना, जो फाउंडेशनल है, जो इतनी डीप और इतनी प्योर है कि शायद ही कुछ लोगों को मिलती होगी। और फाइनल स्टेप है जो कि शायद अंडरस्टूड हो ही गया होगा पहले के स्टेप्स में भी, लेकिन फिर भी मैं उसे अलग से बोलना चाहती हूँ, और वो है सरेंडर टू द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली सरेंडर टू द यूनिवर्स। जब आप क्लियर हो चुके हैं, अपने अंदर क्लैरिटी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको एसेंस, वो कोर क्या होना चाहिए, वो लव आपको क्यों चाहिए और उसका एसेंस क्या है, उसकी कोर क्या है, जब आप अपने अंदर सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, वो जब आना होगा आ जाएगा या आ जाएगी। हैप्पीनेस मोड में है, आप लैक में या कुछ अधूरा है उस बिलीफ में नहीं जीना चाहते हैं, यूनिवर्स से बातें कर सकते हैं आप जितनी मर्जी चाहे इसके बारे में, और यूनिवर्स को सब पता है, बस आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स में मत जाइए, हाउ पे मत जाइए। सरेंडर दैट ट्रूली टू द यूनिवर्स। जानिए कि यूनिवर्स फिर आपको कैसे डिलीवर करता है, कब हो सकता है आप सरप्राइज हो जाए, लेकिन ये यूनिवर्स का काम है। डाउट मत रखिए, सरेंडर सबसे बड़ा काम है और ये सबसे मुश्किल है, लोग सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे और खुद पे कि आप जिस चीज़ के लायक हैं और अपने आप को समझते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप तैयार हैं अपने ही अंदर, अगर आप खुद वो बनने के लिए तैयार हैं जो आपको पहले बनना है, कि वो चीज़ जिस लेवल की आप चाहते हैं आपके पास आ सके। इम्प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं, नॉट टू बी अ फूल, और साथ ही एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड को इतना रोल मत दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर स्पेस, आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट का ये सारा खेल है, और बाकी का सारा काम यूनिवर्स को करने दीजिए। लेट द यूनिवर्स सरप्राइज यू। तो बस इतनी सी ही है सारी कहानी मैनिफेस्ट करने की। एक जेन्युइनली हाई वाइब्रेशनल लव अपनी ज़िंदगी में समझ आ गई तो सब कुछ है और सोना है, नहीं समझ आई तो कुछ नहीं है, खाक है।